कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार नहीं करने से जुड़ा ये पूरा प्रकरण इस समय सामने आया है, जहां चीफ जस्टिस पंकज मित्तल व जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ में सुनवाई हुई। राजेंद्र राठौड़ ने जवाब देने के लिए समय मांगा है, तो वहीं मामले में 13 फरवरी को सुनवाई की जाएगी। स्पीकर की ओर से एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने वीसी से अपना पक्ष रखा है, तो वहीं विधानसभा सचिव की ओर से महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी ने भी अपना पक्ष रखा। तो ये कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार नहीं करने से जुड़ा ये पूरा प्रकरण इस समय सामने आया है, जहां चीफ जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने सुनवाई की है। राजेंद्र राठौड़ ने जवाब देने के लिए समय मांगा है, तो वहीं आपको साथ ही बताएं कि मामले में 13 फरवरी को सुनवाई होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कमलकांत इस समय फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। कमलकांत, देखिए 91 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार नहीं करने से जुड़ा यह प्रकरण है, जिसमें देखिए समय मांगा गया है सुनवाई के लिए। 13 फरवरी को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा आयुषी कि कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार नहीं करने से जुड़े इस प्रकरण पे आज सुबह भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। और सुबह जब सुनवाई हुई तो उस दौरान विधानसभा अध्यक्ष की ओर से महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी ने जवाब पेश किया था। जो नए सिरे से जवाब मांगा गया था वो जवाब पेश किया गया था, जो करीब 90 पेज का जवाब था। तो इसलिए इसको दोबारा सुनवाई के लिए 2:30 बजे रखा गया। जब 2:30 बजे रखा गया तो राजेंद्र राठौड़ की तरफ से ये कहा गया कोर्ट में कि 90 पेज का जो जवाब है उसको पढ़ने के लिए समय चाहिए। इसमें 81 विधायकों की जो सूची दी गई है, उनके नाम दिए गए हैं। इसमें से 5 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने फोटोकॉपी पेश की थी, उनका भी नाम है। ये सब कुछ इसकी संपूर्ण डिटेल के लिए मुझे पढ़ने के लिए समय भी चाहिए और इसका रिजोइंडर मतलब जवाब भी पेश करना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे समय दिया जाए। और विधानसभा स्पीकर की ओर से जी अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की, वो वीसी से जुड़े। उन्होंने कहा कि सर ये PIL। जी बिल्कुल। जी कमलकांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। 91 या 81 विधायकों के त्यागपत्र का प्रकरण माननीय मुख्य न्यायाधीश की डबल बेंच में लिस्टेड हुआ। सुबह के बाद अब 2:30 बजे बहस प्रारंभ हुई। विधानसभा की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी आए, एडवोकेट जनरल आए और उन्होंने एक 90 पेज का मेरी ओरिजिनल रिट की रिप्लाई प्रस्तुत की है। मेरी मिसलेनियस एप्लीकेशन पर भी उन्होंने 22 पेज की रिप्लाई दी है। रिप्लाई में बहुत से सनसनीखेज मामले उजागर हो गए। ये मालूम पड़ गया कि अब रिप्लाई के अंदर ये कहा गया है कि ये त्यागपत्र स्वैच्छिक नहीं थे। तो त्यागपत्र स्वैच्छिक नहीं थे तो किसके दबाव में थे? और त्यागपत्र में उन 5 विधायकों का जिन्होंने इस विधानसभा के गठन के साथ ही जो अंतर्द्वंद प्रारंभ हुआ है कांग्रेस का, दोनों ग्रुपों को खुश करने के लिए पायलट साहब को भी और गहलोत साहब को भी मूल त्यागपत्र जेब में रखकर फोटोकॉपी पकड़ाई, उनके नाम भी सामने आ गए। और अब ये तय हुआ है कि त्यागपत्र देने में कितना समय लगेगा, जो पॉइंट ऑफ डिटरमिनेशन कोर्ट ने किया उस पर भी बहस हुई और 13 तारीख को फाइनल बहस और इस पर इसका निर्णय आएगा। और 13 तारीख तक अब सरकार और माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी जो 110 दिन तक भूल गए थे कि 81 या 91 वो लोग जिनको 3-3 लाख जनता ने चुनकर भेजा, यकायक त्याग का मन हो गया और अपने पद से त्याग करके राजनीतिक वैराग्य में चले गए। अब उनके नाम भी सामने आएंगे तो उनके विधानसभा के लोग भी सवाल खड़ा करेंगे कि उनका प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के सामने किस्सा कुर्सी का ज़्यादा जरूरी था उनकी सेवा के अलावा। कई और सवाल है। 90 पेज की रिप्लाई और 22 पेज की मिसलेनियस एप्लीकेशन की रिप्लाई को मैं पढ़ूंगा, रिजोइंडर पेश करूंगा और 13 तारीख को आखिरी बहस होगी। और मैं समझता हूं निश्चित तौर पर इस पूरी बहस ने राजस्थान ने हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास में इस आयाराम गयाराम की भूमिका के लिए, त्यागपत्र के लिए जब कभी भी दबाव बनाकर त्यागपत्र वापस लेना, त्यागपत्र देना और लेने के इस खेल के अंदर कई चीज़ों को स्पष्ट कर दिया जो राजस्थान का आवाम भी देख रहा है। और मैं समझता हूं निश्चित तौर पर उचित समय पर उचित निर्णय आएगा।